भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर के पास ये दो वृक्ष कभी न लगाएं। द्वारका नगरी के चारों ओर समंदर की लहरें मंथर गति से बह रही थीं। सुनहरी रेत पर सूरज की किरणें बिखरी थीं और हवा में हल्की सी नमकीन सुगंध थी। इस शांत वातावरण के बीच एक दिन सुदामा नाम का वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया। सुदामा का चेहरा चिंता से भरा था, आंखों में थकान और मन में कोई भारी बोझ। जैसे ही उसने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, श्री कृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कृष्ण मुस्कुराए, प्रिय सखा, इतने दिनों बाद आए हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मन में कोई गहरी व्यथा है। कहो, क्या बात है? सुदामा ने धीरे से कहा, प्रभु, मेरे गांव में पिछले कुछ वर्षों से अशांति बढ़ गई है। परिवारों में कलह है, खेतों में फसल सूख जाती है और कई घरों में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। मैंने बहुत उपाय किए, पूजा पाठ किया, लेकिन कारण समझ नहीं पाया। फिर एक वृद्ध साधु ने कहा कि इसका कारण गांव के घरों के पास लगे कुछ वृक्ष हो सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया, प्रभु, क्या सचमुच वृक्ष भी मनुष्यों के जीवन पर असर डालते हैं? श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामा और पास रखे कमल ताल की ओर चलते हुए बोले, सखा, यह संसार पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वृक्ष भी इन्हीं तत्वों से बने हैं और ये वातावरण में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जैसे शुभ वृक्ष जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, वैसे ही कुछ वृक्ष यदि गलत स्थान पर लगाए जाएं तो अशुभ फल देते हैं। सुदामा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, कौन से वृक्ष अशुभ फल देते हैं? कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, घर के बिल्कुल पास, विशेषकर आंगन या मुख्य द्वार के निकट दो वृक्ष कभी नहीं लगाने चाहिए, बबूल और पीपल। पहला वृक्ष बबूल। कृष्ण ने सुदामा को पास के खेतों की ओर ले जाते हुए एक बबूल का वृक्ष दिखाया। उसके तने पर कांटे थे और पत्तियां पतली सी हरी झिलमिलाती थीं। देखो सखा, यह बबूल है। इसके कांटे जैसे बाहर से दिखते हैं, वैसे ही यह घर के वातावरण में मानसिक और भावनात्मक कांटे पैदा करता है। बबूल के पास नकारात्मक ऊर्जा टिकती है और यह घर में कटुवाणी, कलह और मनमुटाव को बढ़ावा देता है। पुराणों में कहा गया है कि बबूल शनि और राहु की ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये ग्रह यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले से ही कष्टकारी हों, तो बबूल उनके प्रभाव को और बढ़ा देता है। यही कारण है कि बबूल मंदिरों के बाहर तो लगाया जाता है ताकि नकारात्मकता वहीं रुक जाए, लेकिन घर के पास इसे नहीं रखना चाहिए। सुदामा ने गंभीरता से पूछा, लेकिन प्रभु, गांव में कई लोग कहते हैं कि बबूल औषधीय भी है। उसके गोंद का उपयोग दवाई में होता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखा, यह वृक्ष औषधीय है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन हर औषधि का एक स्थान और समय होता है। जैसे विष भी औषधि बन सकता है यदि सही स्थान और मात्रा में उपयोग हो, वैसे ही बबूल के गुण खेतों, जंगलों और दूरस्थ स्थानों पर लाभकारी हैं, परंतु घर के पास यह अपने कांटों के कारण मानसिक अशांति का कारण बनता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो, बबूल की जड़ें मिट्टी का अत्यधिक जल सोख लेती हैं, जिससे घर के पास की भूमि शुष्क हो जाती है। यह नमी की कमी घर की नींव में दरारें भी ला सकती है। साथ ही इसके कांटे छोटे बच्चों और पालतू पशुओं के लिए चोट का कारण बनते हैं। दूसरा वृक्ष पीपल। कृष्ण सुदामा को गांव के मंदिर के पीछे ले गए, जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और पत्तों की हल्की सरसराहट में मानो कोई देवगान हो रहा हो। यह पीपल है, सखा। यह देवताओं और पितरों का वास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास पीपल में है।
यही कारण है कि इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। परंतु घर के पास इसे लगाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा का अत्यधिक प्रवाह करता है और घर के संतुलन को बिगाड़ देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल की जड़ें बहुत गहरी और फैलावदार होती हैं। यदि यह घर के पास हो तो इसकी जड़ें दीवारों और नींव को कमजोर कर सकती हैं। साथ ही इसके नीचे पितरों का वास होने से घर में अनावश्यक बाधाएं और खर्च बढ़ सकते हैं। पुराणों में एक कथा है, एक ब्राह्मण ने अपने आंगन में पीपल लगाया। शुरुआत में घर में सुख समृद्धि रही, पर कुछ समय बाद परिवार में आपसी कलह, बीमारी और आर्थिक संकट बढ़ने लगे। जब उसने एक महात्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि पीपल का स्थान मंदिर या खुला सार्वजनिक स्थल है, न कि आंगन। सुदामा की शंका। सुदामा बोले, प्रभु, लेकिन पीपल तो पवित्र है, इसके नीचे पूजा, हवन और परिक्रमा करने से पुण्य मिलता है, फिर घर के पास क्यों नहीं? कृष्ण ने समझाया, सखा, अग्नि भी पवित्र है, परंतु उसे घर के बीचों बीच बिना कारण जलाना अनुचित है। पीपल की पूजा करने के लिए उसे मंदिर में, नदी किनारे या खुले आंगन में लगाओ। वहां यह पूरे गांव को लाभ देगा, पर घर में यह ऊर्जा के अत्यधिक प्रवाह से अशांति ला सकता है। उपसंहार। श्री कृष्ण का संदेश। सुदामा ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि हर वस्तु का एक उचित स्थान होता है। हम अज्ञानवश पवित्र वस्तुओं को भी गलत जगह रखकर अशुभ फल पा लेते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, जीवन का यही सत्य है। घर में आम, नीम, अशोक, आंवला, बेल जैसे वृक्ष शुभ माने जाते हैं, परंतु बबूल और पीपल घर के पास लगाने से बचना चाहिए। शास्त्र, अनुभव और विज्ञान तीनों इस बात की पुष्टि करते हैं। सुदामा ने लौटकर अपने गांव में यह संदेश फैलाया। धीरे धीरे लोगों ने घर के पास से बबूल और पीपल के वृक्ष हटाकर उन्हें उचित स्थानों पर लगाया। कुछ वर्षों में गांव में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। और तब सबने समझा कि श्री कृष्ण के वचन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक और वैज्ञानिक भी होते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।